आज की मुरली क्लास एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कहानी बताई गई है। कहते हैं एक बार एक आदिवासी एरिया में एक व्यापारी आ गया। आदिवासियों के बच्चे देखे, अनपढ़ गवार। तो क्या उसके मन में सूझी, उसने सब बच्चों को इकट्ठा किया और बोला सब बच्चे मिलकर खड़े हो और रेस लगाओ। जो प्रथम आएगा, जो फर्स्ट आएगा, उसको आम मिलेंगे। और बहुत सारे आम दिखाए उसने, पेटी भर के आम पड़े हुए हैं। तो आदिवासी के बच्चे थे। हमारे जैसी शिक्षाएं तो उनके पास नहीं थी कि कैसे किसी को धक्का मार के आगे बढ़ जाएं। लेकिन क्या किया, सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के इकट्ठे भागने लगे। इकट्ठे भागे तो जो व्यापारी था वो सोच में पड़ गया। बोला ये तो सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे भगा के ले जा रहे हैं, तो ये तो पूरी आम की पेटी बांटनी पड़ जाएगी। आदिवासी के बच्चे थे, प्यार में, सहयोग में एक दूसरे का हाथ पकड़े और खुशी खुशी भागे। बीच में व्यापारी ने उनको रोका। बोला रोको, ये प्रतियोगिता थोड़ी होती है, तुम सबको हाथ छोड़ के भागना पड़ेगा। जो पहले आएगा उसको आम मिलेंगे। आदिवासी के बच्चों ने कहा हम तो जब भी कोई भी खेल खेलते हैं ना, हाथ पकड़ के ही खेलते हैं एक दूसरे का, हाथ छोड़कर हम कभी नहीं खेलते। तो स्टोरी हमको ये बताती है कि जो आदिवासी के बच्चे हैं, जब वो एक दूसरे का प्यार से, सहयोग से, स्नेह से हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो अनादि आशीवादी के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? आदिवासी के नहीं, अनादि आदिवासी के बच्चे हो। क्यों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हो? एक दूसरे का साथ दो, सहयोग दो, प्रेम से आगे बढ़ो भी और बढ़ाओ भी। ये परमात्म शिक्षा है, ये प्रभु परिवार है जो एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो बाबा फिर हमको समझाता है कि बच्चे, जो बच्चे प्रभु परिवार के बच्चे हैं, उनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। जो आत्माएं परमात्म स्नेह से पलती हैं, उन आत्माओं की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि बच्चे सदा चेहरे पे मुस्कुराहट हो। कौन मिल गया? बाबा कहता है दुनिया में किसी को छोटी मोटी लॉटरी भी लगती है ना, तो कितनी खुशी छलकती है चेहरे पे। शादी किसी की होती है, कहते हैं कितना नूर चढ़ा हुआ है, 6 महीने बाद नूर गायब हो जाता है। फिर रोते हैं माथे पे हाथ रख के कि कहाँ किस्मत फोड़ लिया आकर। बाबा कहता है तुमको कौन मिला, कभी चिंतन किया? 63 जन्म बाबा कहता है जिसको ढूंढते आए थे, बाबा कहता है वो भगवान तुमको आकर मिला है। तो बाबा कहता है चेहरे पे बच्चों की मुस्कुराहट नहीं है, इसका मतलब निश्चय पक्का नहीं है। बाबा कहता है जो परमात्म प्यार से बच्चे पलते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, शक्तिशाली हो, असहाय नहीं, दुर्बल नहीं। बाबा कहते हैं निस्वार्थ समय पर मदद करें। दुनिया में लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन किस लिए? आज हमने कर दी, कल को सामने वाला हमारी कर देगा। गिव एंड टेक। नहीं करता तो रिश्ते ही खत्म कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो परमात्म प्यार से आत्माएं पलती हैं, समय पर मदद करें, निस्वार्थ। जिसको जो चाहिए, जिस समय जो चाहिए वो उसको देना। किसी को प्यार चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को सहयोग चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को सिंपैथी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो खजाने अथाह हैं, ईश्वरीय खजाने। दुनिया में नहीं है ये। दुनिया में लोग बस मनी माइंडेड है, पैसा कमा रहे हैं और सोचते हैं पैसे से सारे सुख मिल जाएंगे। दुनिया में कितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, है कोई सुखी? पूछता है बाबा बच्चों से। बाबा कहता है बच्चे पैसे से सुख होता तो मुझे क्यों याद करते? इसके लगा लिया। क्या जरूरत थी? लेकिन बाबा कहता है करोड़पति ते करोड़पति भी आता है मेरे ही दर पर आकर माथा टेकते हैं और कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे धन में क्या है,
धन से साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन सुख नहीं है। मन की शांति नहीं है, पैसे से खरीदी नहीं जाती बाजार में। हम्म? तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जो आत्माएं परमात्म स्नेह से पलती हैं, एक दूसरे का सहयोग करें निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से। आप देखो, हम जब अभी माउंट आबू से वापस आए ना, तो हमारे साथ में एक सीनियर बहन थी और एज थी उनकी 62, रिटायर्ड। उनको उतरना था कैंट पे, उनका घर वहां से नजदीक पड़ता। लेकिन परमात्म प्यार की पालना से बच्चे पलते हैं तो कैसे बन जाते हैं, उसका अनुभव देखो। वो बहन कैंट पे नहीं उतरी, बोला आप सब बहनें, आपके पास इतना सारा लगेज है तो मैं आपके साथ सराय रोहिला ही उतरूंगी। 62 की एज में वो बहन इतनी एक्टिव, एक एक का उन्होंने सहयोग किया, इतने भारी भारी लगेज उठाकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, प्लेटफॉर्म से फिर आगे स्टेशन से बाहर निकालना। हाँ, बाबा कहता है बिना कोई स्वार्थ, स्वार्थ तो कोई भी नहीं है, निस्वार्थ भावना से कि सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चे ठीक ठाक सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। 62 की एज में। हमारे जैसा कोई हो तो क्या करे, हमसे तो हमारा ही सामान नहीं उठ रहा, हम किसी और का क्या उठा लेंगे। रिटायर्ड है वो भी, सोचो। तो कैसी भावना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि कमेंट्री यहीं चल रही है। अब जब समय आएगा तो उसको कर्मणा का रूप भी तो देना पड़ेगा ना। कई बाबा के बच्चे बड़े चतुर सुजान होते हैं। वो कहते हैं हम सारा दिन सबको शुभ भावना, शुभ कामना यहाँ से देते रहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बाबा कहता है बच्चे, तीनों अकाउंट आपको पूरे भरने हैं, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। तीनों की रिटर्न मिलेगी। दुनिया में आप देखोगे हमारे वेलविशर बहुत होते हैं, शुभ चिंतक। हाँ, कहते हैं ना ये मेरा वेलविशर है, लेकिन जब उससे मदद मांगते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। होता है कई बार ऐसा। क्यों होता है? बाबा कहता है समय पर तुमने उसकी मदद नहीं करी तो वो कैसे कर दे। पहले बीज डाला नहीं, फल कैसे मिल जाएगा। और कई कई आकर हमको हेल्प कर भी देते हैं क्योंकि हमने वहां कुछ किया हुआ है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये संगम क्या है? संगम पर बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रीति बाबा कहता है आपको सबको सहयोग देना है, क्योंकि परमात्म दुआओं से पल रहे हो। दुनिया की आत्माओं के पास कोई शक्ति नहीं है, ना तो तन की है, तन से सब रोगी है, ना मन की है, मन सबके डरे हुए हैं, चिंतित है, परेशान है, दुखी है। ना मन के अंदर ताकत है, ना धन में ताकत है। जितना भी धन कमाते हैं, अपना ही कुटुंब नहीं पलता तो किसी और के लिए क्या करेंगे। बाबा कहता है जो दुनिया की आत्माएं है ना, वो तो बाबा कहता है तन से, मन से, धन से, जन से दरिद्र है। उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, सारा जीवन कमाते हैं, लेकिन बाबा कहता है अपनी ही पूरी नहीं पड़ती तो किसी को क्या दे सकेंगे। हम्म? करते हैं किसी की सेवा मजबूरी से, दुखी होकर, परेशान होकर, क्योंकि अंदर आत्मा में ताकत नहीं है ना, उनकी गलती नहीं है। आत्मा निर्बल है, आत्मा में ताकत नहीं है। करणहार तो आत्मा ही है ना, शरीर के माध्यम से करती है, तो आत्मा में तो ताकत ही नहीं है। आत्मा में तब तक ताकत नहीं बढ़ेगी जब तक वो ज्ञान नहीं सुनेगी, जब तक अपने बाप को नहीं पहचानेगी, स्वयं को नहीं पहचानेगी, तब तक आत्मा में ताकत आ नहीं सकती। तो बाबा कहता है आप तो शक्तिशाली बन गए, भगवान मिल गया, बच्चे बन गए, पालना मिल रही है, शक्तियां मिल रही हैं, गुण मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, माखन खा रहे हो। बाबा कहता है शुद्ध माखन खा रहे हो, ईश्वरीय परिवार से लेकर। और बाबा कहता है तुम्हारे में ताकत नहीं होगी तो होगी किसमें? ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण को दिखाया कि छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया। किसका माखन खाया था? किसका माखन था? परमात्म माखन था, जो अभी हम और आप सब मिलकर खा रहे हैं। बाबा कहता है दुनिया की आत्माओं के पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है, आप क्यों नहीं लुटाते हो? तो बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे,
परमात्म स्नेह का सबूत क्या है? भगवान से प्यार है ना, भगवान के बच्चे बन गए। अब इसका सबूत क्या है? बाबा कहता है इसका सबूत दो, हर एक आत्मा से दुआएं कमाओ, सबका सर्टिफिकेट लेकर आओ। एक लड़की की जब शादी करते हैं ना, तो आप देखो आजकल तो खैर ट्रेंड बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन पहले जब एक लड़की शादी करती थी ना, तो कहते थे क्या आपका पति आपसे खुश रहता है? क्या आपका ससुराल आपसे खुश रहता है? क्या आप वहां खुश हो? अगर ये तीनों सर्टिफिकेट वो लड़की दे देती थी तो कहते थे ये शादी सक्सेसफुल है, सब खुश हैं, लड़की भी खुश, लड़का भी खुश, ससुराल भी खुश। आज ये तीनों में से एक भी सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता। लड़की भी दुखी है, लड़का भी दुखी है, ससुराल की तो बात ही छोड़ दो। ससुराल की तो बात ही छोड़ दो, वो तो स्टेडियम से बाहर ही चला गया। अब तो हम दो और हमारे दो, वो भी निभ जाए तो बहुत बड़ी बात। तो बाबा इस समय क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे सर्व की दुआएं कमानी है, देह का भान पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो हमारे रिलेशन बनते बिगड़ते हैं ना, उसका मेन जो कॉज है वो है देह का भान। ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, ये दूर के, ये नजदीक के। ये करते करते हम क्या करते हैं, अपना जमा का अकाउंट धीरे धीरे बंद करते जाते हैं। कोई अच्छा चलता है, 2 दिन हम भी अच्छे चलते हैं, थोड़े दिन बाद उसका मूड चेंज होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, हमारा भी चेंज हो जाता है। तो हम खट क्या रहे हैं, कमा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, 0/0। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे परमात्म स्नेह का सबूत देना होगा। तो दुआएं कमानी है। नोट तो दुनिया कमा रही है, साथ नहीं जाने वाला। हाँ, यूज जरूर है। बिना नोट के दाल रोटी नहीं मिलेगी, ये बात सही है। बिना नोटों के दवा दारू नहीं मिलेगी, ये बात भी सही है। लेकिन ये नोट साथ नहीं चल सकते, इनका एक दायरा है, एक लिमिट है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वो करेंसी कमाओ जो आगे तुम्हारे काम आए। हम्म तो फिर आगे की जो बाबा ने क्लास कराई उसमें बताया कि जीवन का जो सार है वो क्या है। हमने जीवन को बहुत विस्तार से देखा आज तक, लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो बाबा हमको बताता है बच्चे जीवन का सार क्या है। मैं आत्मा हूँ, ये बिंदु, फुल स्टॉप। देखो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है, हर किताब का जो अंत है ना वो एक फुल स्टॉप पर किया जाता है, दी एंड। बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन का जो सार है वो क्या है? बिंदु, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये सार है बस। बाकी सब विस्तार है, तेरा मेरा उसका, छोटा बड़ा, अपने पराए, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश। बाबा कहता है ये सब विस्तार है, लेकिन सार तो सिर्फ यही है कि आप आत्मा हो। अब प्रैक्टिकल समय क्या है? बाबा कहता है जब आप ज्ञान सुनते हो, अभी ज्ञानी आत्मा बन रहे हैं ना, पहले हमको ये ज्ञान नहीं था। बाबा कहता है आपने भक्ति में कितने भी शास्त्र पढ़े, चाहे भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गरुड़ पुराण पढ़ा, भागवत पढ़ी, सत्यनारायण की कथा पढ़ी, बाबा कहता है कुछ भी पढ़ा, फायदा क्या? फायदा क्या? बाबा कहता है लिखने वाले भी मनुष्य आत्माएं, पढ़ने वाले भी मनुष्य आत्माएं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाबा कहता है कोई पा नहीं सकता, कोई नहीं पा सकता। इसलिए आज की सुबह की मुरली अगर आपने सुनी हो, मम्मा ने उसमें एक्सप्लेन किया कि दुनिया में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं जो चाहती हैं कि हम मुक्त हो जाएं। कहते हैं ना लोग, कहते हैं भगवान बस हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ा ले, हम आना ही नहीं चाहते हैं। तो वो सन्यासी बेचारे क्या सोचते हैं, कहते हैं कि दुनिया का सुख तो कागविष्टा के समान है। हमारे ही ऋषि मुनि संसार के सुख को क्या कहते हैं? कागविष्टा का सुख। बाबा कहता है, बाबा कहता है इन बेचारों ने कभी स्वर्ग देखा ही नहीं। और यहाँ के ही सुख को बाबा कहता है वास्तव में यहाँ तो सुख है ही नहीं, ये तो है ही दुख धाम, दुख की दुनिया है, सब एक दूसरे को कांटे चुभोते हैं। बाबा कहते हैं देह भान का कांटा सबको चुभा हुआ है। तो बाबा कहता है कि बच्चे जो ऋषि मुनि है उन्होंने तो कभी स्वर्ग देखा ही नहीं,
वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि दुनिया में सुख भी कुछ ऐसा होता है जो अल्पकाल का नहीं है, जो शाश्वत सुख है। तो मम्मा ने फिर एक्सप्लेन किया सुबह मुरली में। मम्मा कहती है देखो, मरने के बाद तो मुक्ति मिलती है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, बंधन छूट गए, रिश्ते सब टूट गए। हाँ, अब वो क्या करेगी? कुछ पल के लिए तो हम कहते हैं ना कि नया शरीर लेगी, नया जन्म लेगी। तो एक बार क्या किया, घर तो कोई गया नहीं। बाबा कहता है जब जब कोई शरीर छोड़ता है कोई घर नहीं जाता। घर किसी को पता ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? किसी को पता ही नहीं घर। और आत्मा तो वासनाओं में अपना शरीर छोड़ रही है। किसी को घर नहीं मिला, किसी को बच्चे नहीं मिले, किसी को पैसे से वंचित रहना पड़ा। तो आत्माओं की तो सारी आसक्ति इसी दुनिया में लगी हुई है, इसलिए वो फिर से नया चोला ले लेते हैं और फिर से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार जन्म मरण में आत्मा आती जाती रहती है। तो मम्मा समझाती हैं कि जिस मुक्ति की आप कल्पना करते हो ना, आत्मा को मुक्ति कब मिलती है? बाबा कहता है जब मैं संगम पर आता हूँ ना, तो भले ही तुम ये ज्ञान सुनो या ना सुनो, घर तो सबको जाना है। शरीर हर आत्मा छोड़ेगी, देख रहे हो हालात दुनिया के। तो बाबा कहता है बच्चे, फिर जब घर में जाकर बैठते हो ना, वहां तो बाबा कहता है मुक्त हो ही सारे। लेकिन वो कोई पोजीशन नहीं है मुक्ति, वो तुमने पुरुषार्थ से नहीं पाई। वो तो आत्मा को शरीर छोड़ना था, क्योंकि कल्प का ड्रामा का अंत हुआ, नाटक खत्म हुआ, अब घर जाना। लेकिन वो मुक्ति नहीं है। जब तक आत्मा का फिर से पार्ट नीचे नहीं आएगा वो घर पे रहेगी। लेकिन ये मुक्ति नहीं है और ये स्थायी भी नहीं है। जैसे ही उसका समय होगा उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है अभी जो तुम ज्ञान सुनते हो ना, इस ज्ञान से बाबा कहता है आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। चले जाओ किसी भी नदी पे अस्थियां परवाह करने, कितने ब्राह्मणों को भोजन खिला लो, कोई मुक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं मुक्त होना है आत्मा को। तो आत्मा जब तक शरीर में बैठकर ज्ञान नहीं सुने, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं समझे, तब तक बाबा कहता है मुक्त हो ही नहीं सकती। तो अब आप और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा हमको मुक्ति दिखा रहा है कि बच्चे मुक्ति कैसे मिलती है। बाबा कहता है देह का भान भूलते जाओ, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति हो। बाबा रोज कहता है बच्चे कर्म के बंधन से न्यारे बनो। तो ये क्या कर रहा है? मुक्ति तो दे रहा है हमको, नए जीवन की, नए जीने की कला हमको सिखा रहा है। आसक्ति किसी में नहीं रखो। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बोला किसी देहधारी में फंसना नहीं। हर कोई आत्मा है, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सब आत्माएं हैं। अपना अपना रोल सब कर रहे हैं। आज हम ऑफिस से जब घर वापस आए ना, तो देखो हर ड्रामा के अंदर हर सीन हमको बाबा की तरफ खींचता है। अभी हम घर आए तो हमको पता चला, दो तीन लोगों की रिपोर्ट्स आई पास पड़ोस की। एक पड़ोस में एक लेडी है, वो बहुत समय से बीमार है। कई बार एम्बुलेंस पे उनका आना जाना होता है। और ऐसी अभी हालत थी बीच में, तो एम्बुलेंस वाला गाड़ी में नहीं उनको ले जा पा रहा था। तो जो वो कूड़े की गाड़ी आती है ना, गलियों में कूड़ा उठाने वाली, उस गाड़ी को खाली करके उस गाड़ी पे उस लेडी को बिठाया लिटाया गया। हमने देखा नहीं लेकिन सुना है। सोचो, उस कूड़े वाली गाड़ी में उसको लिटाकर फिर एम्बुलेंस में डाला गया। आज पता चला है वो लेडी वेंटिलेटर पर जा चुकी है। कल रात को किसी का हादसा हुआ, उसी फ्लोर के एक फ्लोर ऊपर छोड़कर रात को एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड खत्म। अब सोचो ये कितनी आत्माएं हैं। बाबा कहता है ना, हर एक आत्मा अपना अपना कर्म भोग चुकतू कर रही है। या तो योग से करोगे या फिर भोगना से करोगे। देखो दुनिया के पास तो योग का ऑप्शन ही बेचारों को नहीं मिला। ना बाप को सुन सके, ना अपने आप को पहचान सके, तो वो तो बेचारे कर्म भोग भोग ही रहे हैं। हाँ, लेकिन आप और हम तो कितने लकी हैं कि बाबा हमको एक और रास्ता दे रहा है कि बच्चे आप योग से भी अपने कर्म भोगों को त्रिशूल से कांटा बना सकते हो। तो जब इस टाइप की खबर सुनने को मिलती है ना,
तो उस आत्मा को कई साल पहले से हम देखते जानते आ रहे हैं। तो मन में ये एक फीलिंग आई अभी कि देखो सारा जीवन छोटा छोटा क्या क्या समेटने में ही निकल गया। अपना बच्चा भी नहीं था, बच्चा भी किसी का अडॉप्ट किया। हम्म, और क्या आज स्टेज आ गई, मेरे ख्याल से अभी 60 भी शायद टच नहीं किया, तो वेंटिलेटर तक चले गए। हमारे पास में भी जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, पता नहीं किसने क्या देखना है आगे। लेकिन अगर अभी अभी इस समय को हम पहचान लें, बाबा कहता है बच्चे जिसने वर्तमान संभाल लिया ना, बाबा कहता है उसका भविष्य अपने आप संभल जाता है। हम्म, कितने लोग हैं आप देखो घरों में, अपने ही घरों में देखो, कोई टीवी के आगे बैठा है, कोई फोन पे लगा है, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे। बाबा कहता है ये माया इतनी मोहिनी है, बाबा कहता है सबको डुबो रखा है इसने, सबका सत्यानाश इसी ने कर रखा है। बाबा कहता है बाप आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चे आओ, अब ये अंतिम समय है, अब ये नाटक पूरा हो रहा है। बाबा कहता है मैं तो कुंभकर्णों को रोज जगाता हूँ, ये ज्ञान की धुंध भी रोज बजाता हूँ, लेकिन बाबा कहता है माया तुमको फिर से बार बार सुला देती है। ये मरना किसने देखा है अभी, कहाँ खड़ा है विनाश, छोड़ो ये सब बातें। हम्म, बाबा कहता है बच्चे जब समय सामने आएगा ना, तब पछताओगे, तब पछताओगे। माँ बाप बच्चे को रोज कहते हैं बेटा पढ़ ले, थोड़े दिन रह गए, पढ़ ले, पढ़ ले। वो कहता है नहीं, अभी एक हफ्ता पढ़ा है, 5 दिन पढ़े हैं, 4 दिन पढ़े हैं। और जिस दिन पेपर होता है ना, उस दिन किताब ही नहीं छोड़ता। उस दिन उसकी इच्छा होती है ये किताब मैं क्लासरूम के अंदर भी ले जाऊं, और तब वो उसे छीन ली जाती है कि ये अलाउ ही नहीं है अंदर ले जाना। पूरा साल क्या किया, किताबें तुम्हारे पास ही थी, किसने छुपा रखी थी, तब तो होश ही नहीं किया। तो बाबा हमें कहता है बच्चे ये ज्ञान है, और ज्ञान ये सागर से गहरा है। बाबा कहता है इसको, बाबा कहता है पी भी नहीं सकते, लेकिन जतन तो करो। बाबा कहता है जतन करो, जो जतन करते हैं बाबा कहता है वो सागर भी पी जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये जो ज्ञान अभी सुन रहे हो ना, इसको प्रैक्टिकल यूज करने का समय कौन सा है, ये छोटा सा संगम युग। बाबा कहता है बस इसके बाद ये ज्ञान यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाप भी भूल जाएगा, रोज रोज मुरली भी नहीं सुनने को मिलेगी, फिर तो बस जो संस्कार पड़ेगा वही यूज होता जाएगा, और कुछ नया नहीं मिलेगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी बस। हम्म, तो बाबा कहता है सत्युग और त्रेता तो प्रारब्ध भोगोगे, संगम पर बाबा कहता है ज्ञान को यूज करते हो, और द्वापर और कलयुग बाबा कहता है ये तुम्हारी यादगार बन जाती है। देवी देवताओं को याद करते हैं ना द्वापर और कलयुग से, क्यों याद करते हैं, क्योंकि एक एक चरित्र उनका यादगार बनता है। श्री कृष्ण ने कितनी बाल लीलाएं की, याद करते हैं ना उनको, कैसे कैसे याद करते हैं, कहते हैं चीर हरा, माखन खाया, गोवर्धन उठाया, हाँ, जरासंध का वध किया। एक एक चरित्र का उनका गायन करते हैं, कब, द्वापर और कलयुग के अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो सब तुम्हारी है, इसलिए बाबा कहता है संगम पर तुम ये सब करते हो, और सत्युग और त्रेता में प्रारब्ध मिलती है, और फिर कलयुग और द्वापर में बाबा कहता है फिर आपके यादगार बनते हैं, मंदिर बनते हैं, लोग मंदिरों में तीर्थ करने जाते हैं। देखते हैं यहाँ मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अयोध्या में राम जन्म भूमि है। बाबा कहते हैं वो भगत बेचारे माथे ही टेकते जाते हैं मरते दम तक, क्योंकि और तो उनको कुछ पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है जो तपस्या है, आपकी ये तपस्या है अभी संगम पर, बाबा कहता है आपकी तपस्या का फाउंडेशन क्या है, आत्म अभिमानी स्थिति। तपस्या का फाउंडेशन, मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं, बाबा कहता है स्वमान को बदलो। रोज कपड़े बदलते हैं ना, रोज कपड़े बदलते हैं। बाबा कहते हैं कई बार तो लोग एक दिन में कितने कपड़े बदलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी स्वमान को बार बार बदलो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जब देखो सामने कहीं झगड़ा चल रहा है, अपने आप को स्वमान दे दो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुझे झगड़ना आता ही नहीं। कहीं अशांति है,
अपने आप को स्वमान दे दो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे बीच में पढ़ना ही नहीं। जब तक बाबा कहते हैं स्वमान में नहीं रहोगे ना, बाबा कहते हैं स्थिति बन नहीं सकती, क्योंकि उस मूवमेंट पर हमको ज्ञान के पॉइंट्स याद नहीं आएंगे। वो तो जब गाड़ी निकल जाएगी तब याद करेंगे कि बाबा तो ऐसे कहता है, बाबा तो वैसे कहता है। लेकिन बाबा कहता है जब स्वमान याद करते हो ना, स्वमान में स्थित हो जाते हो, तो बाबा कहता है वैसी ही तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, वैसा संस्कार अपने आप बन जाएगा। तो रोज सुबह उठते ही, बेड छोड़ते ही अपने आप को स्वमान दिया करो कि मैं परमात्म पसंद आत्मा हूँ, स्वयं भगवान ने मुझे पसंद किया है, मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, मुझे उठाने आता है, मुझे मुरली सुनाने आता है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है कितने सोमान मैं बच्चों को देता हूँ। हाँ, तो बाबा कहता है ये सोमान क्या है, आपकी तपस्या का फाउंडेशन है। देह के अटैचमेंट से हम सारी दुनिया से कनेक्टेड हैं, इसी कारण मन बुद्धि दुनिया से जुड़ गए हैं। बाबा कहता है अब देखो सारा दिन मन में संकल्प क्या आते हैं, कमाने के, खाने के, बचाने के, यही सब तो चलता है सारा दिन। क्या कमाया, क्या गवाया, क्या बचाया, किससे रिश्ते अच्छे बने, किसी से थोड़े पीछे हट गए, कौन आगे चलेगा, कौन साथ देगा नहीं देगा, सारा दिन बाबा कहता है मन और बुद्धि में यही सब चलता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है देह भान में आते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दुनिया से, देह के भान से कनेक्टेड हो जाते हो। तो बाबा कहता है ये दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो सदैव मन में और बुद्धि में यही विचार चलते हैं, दुनिया के, दुनियादारी के, घर के, परिवार के, बच्चों के। तो बाबा कहता है देह भान मिटाने के लिए भक्ति में देखो भूखे भी रहते हैं। अब देह का भान कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जब हम भक्ति करते थे, व्रत करते थे, तो क्यों भूखे रहते थे। आज बाबा हमको एक नया रहस्य समझा रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे क्यों भूखे रहे, ताकि बार बार देह का भान याद ना आए। एक संकल्प, आज मेरा व्रत है, मुंह बंद, यहाँ से संकल्प बंद, पूड़ी खानी है, हलवा खाना है, डोसा खाना है, समोसा खाना है, कचौड़ी खानी है, ये बंद। एक संकल्प किया, आज मेरा व्रत है, तो देह का भान खत्म कर दिया, यहाँ से सोच खत्म कर दी, यहाँ से मुख का चलना भी बंद कर दिया, देह भान से ऊपर आ गए ना। अब शाम तक हमको दाल रोटी फुल्का तो याद नहीं आएगा। तो ये क्या किया, आत्मा ने संकल्प किया, देह के भान से ऊपर आ गए, इसलिए भक्ति में हम भूखे रहे। लेकिन हमको ये सब नहीं पता था। हम तो ये सोचते थे कि भूखे रहेंगे तो चलो जो भी देवी है, देवता है, वो प्रसन्न हो जाएंगे और शायद हमारा रुका हुआ काम, रुकी हुई फाइल आगे बढ़ जाएगी। जैसे वो सरकारी दफ्तर में जाते हैं ना बाबू के पास में, कि हमारा ये काम आगे बढ़ाओ, इस पे सिग्नेचर करो। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर रिश्वत रखते हैं, उसको खुश करने के लिए कि बढ़ा दो ये फाइल आगे। ऐसे ही हमने मंदिरों में भी यही सब किया कि मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, चलो मैं भूखा ही रह लेता हूँ तेरे नाम पर, मेरा काम तो कर दे। ये मेरी तपस्या थी, हमने इसको तपस्या मान के किया, इसका भी हमको फल मिला, ये बेकार नहीं गई। दुनिया में लोग कहते हैं ना भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहता है बिल्कुल सही बात है, भक्ति की है तो ज्ञान मिला तुमको, ज्ञान मिला माना भगवान मिल गया। भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है भगवान। बाबा कहता है मैं तो सबके सामने आता हूँ, लेकिन सारे पहचाने तो सही। हाँ, बाबा कहता है सिर्फ ये 5 युधिष्ठिर ही हैं, 5 पांडव ही हैं जो मुझे पहचानते हैं, बाकी इतनी बड़ी जो कौरव सेना है वो मुझे नहीं पहचानती, वो मुझे क्या समझते हैं, साधारण ग्वाला। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी बुद्धि पर मदार, कि बाप पर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाने आया है। बाबा कहता है गलती तुम्हारी भी नहीं, कभी किसी शास्त्र में किसी ने लिखा ही नहीं कि भगवान मुक्ति देने के लिए हमको पढ़ाने भी आएगा, कहीं नहीं लिखा। लेकिन गुरु जरूर कहते हैं उसको
कहते हैं ना, ब्रह्मा को भी गुरु कहते हैं, विष्णु को भी गुरु कहते हैं, और कहते हैं गुरु के बिना तो गति नहीं होती। बाबा कहते हैं देहधारियों के बिना तो गति हो भी नहीं सकती, बाबा कहता है। लेकिन वास्तव में तुम्हारा सच्चा सच्चा गुरु कौन है? स्वयं भगवान। गुरु कौन है? जो शिक्षा देता है, जो ज्ञान देता है। बाबा कहता है दुनिया के गुरु ने क्या शिक्षा दी आपको, क्या सिखाया? कोई भगवा पहन के बैठा है, हाँ, कोई अन्न छोड़ के बैठा है, कोई तेल नमक छोड़ के बैठा है। बाबा कहता है ऐसे मुक्ति मिल जाएगी? ऐसे मुक्ति मिलेगी? पहली बात तो उनको ये नहीं पता कि मुक्ति चाहिए किसको। मुक्ति तो आत्मा को चाहिए, आत्मा का ज्ञान दुनिया में कहीं है ही नहीं। देहधारी देहधारियों को मुक्त करना चाहते हैं। जैसे पिंजरे में एक तोता बंद है और एक तोता और सामने पिंजरे में आकर बैठ जाए, तो एक पिंजरे का तोता दूसरे पिंजरे के तोते को कहता है कि मैं तुझे छुड़वा दूंगा, मुक्ति दिलवा दूंगा, तू राम राम बोलता जा। अब उसको सोचना चाहिए ये तो खुद ही पिंजरे में बंद है, ये मुझे कैसे मुक्त कराएगा। तो बाबा कहता है बच्चे, हर जीव आत्मा इस देह रूपी पिंजरे में बंद है। चाहे कितने भी बड़े तुम्हारे ऋषि मुनि पंडित तपस्वी हो, देह के पिंजरे में बाबा कहता है हर आत्मा कैद है। जब तक बाबा कहता है मैं नहीं आता, क्योंकि मैं देह के पिंजरे में कभी आता ही नहीं हूं। जो स्वयं निर्बंधन है, बाबा कहता है वही आत्माओं को बंधन मुक्त बनाता है। तो हम सबका ये भाग्य है कि स्वयं भगवान के हाथ में हम बच्चे पड़े हैं। और बाबा कहता है बच्चे, अब ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि कहीं तुम माया से अलबेले तो नहीं हो जाते, क्योंकि माया भी बाबा कहता है ना दुस्तर बनती है, बच्चों को बाप से दूर ले जाती है। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे, देह का भान क्या करता है? बाप से दूर ले जाता है। अभी भगवान आया है हमको शिक्षा देने, देह का भान तोड़ने, कर्म बंधन से हमको मुक्ति दिलाने। तो बाबा कहता है बच्चे, जितना जितना ज्ञान को धारण करोगे, कराते जाओगे, बाबा कहता है उतनी तुम्हारी अवस्था स्थिति बनती जाएगी। मुक्ति तो मिलेगी, बाबा कहता है घर तो जाना ही है, लेकिन बाबा कहता है जीवन मुक्ति भी तुमको दूंगा। सतयुग में बाबा कहता है तुम ही तो आओगे, और आएगा कौन? जो दुनिया कहती है राम राज्य था, सतयुग था, बाबा कहते हैं ये राम कहाँ से आया? किसने बनाया राम सीता? बाबा कहते हैं कि मैंने ही तो बनाए। तभी तो दुनिया में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं केवल एक, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। हाँ, तो बाबा कहता है बाप तो बाप ही है और बच्चे 33 करोड़। अब बाबा कहता है तुम देखो, एडमिशन तो बाप ने तुम्हारा करा दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। अब बाबा कहता है जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब। इतने बड़े नवाब बनोगे, बाबा कहता है कि मंदिरों में जाकर भक्त तुम्हारे आगे लाइनें लगाएंगे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है तब जब ज्ञान से, बाबा कहता है अपने आप को संपूर्ण बनाओ तब। क्योंकि देवताओं की हमने महिमा की है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमा है देवी देवताओं की। तो बाबा कहता है अब बनो तो सही, अब बनने की बारी है। अभी बाबा कहता है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आज की जो मुरली है इसको हम यहीं ब्रेक देते हैं, ये भी पूरी नहीं हुई है, इसको हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, अभी समय ज्यादा हो रहा है। ओम शांति। तो आज की मुरली से क्या सीखा हमने? पूनम जी क्या कह रहे हैं बाबा? आवाज मिल रही है? बाबा कह रहे हैं कि ध्यान का जो सारा ऐसा है ना, वो सिर्फ इसी पे है कि तुमने अपने को रोज सम्मान दो। आपकी आवाज नहीं आ रही हमको, अनीता दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं कि संगम का समय ही है कि तुम्हें अपने अपने आप को परमात्मा प्यार को अनुभव करना है। और बाबा कह रहे हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसे ज्ञान से भक्त होकर दूसरी आत्माओं को भी ये ज्ञान की वर्षा करनी है। और बाबा कह रहे हैं दीदी कि रोज आपकी आवाज सम्मान। बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों? रोज तो सही आती है।
एक बार शायद आवाज फोन कम आ ठीक रही से है? पकड़े आप। हाँ जी, अब आ रही है दीदी? नहीं, बहुत धीमी आवाज है आपकी। अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है दीदी? आपकी आवाज नहीं मिल रही। अभी गीत शुरू करते हैं। Power on. Micro SD mode. तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं,